नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की पुण्यतिथि पर मंगलवार को आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के रामपुर स्थित चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के सौजन्य से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की पुण्यतिथि पर मंगलवार को आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के रामपुर स्थित चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के सौजन्य से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने उनके सादगीपूर्ण जीवन, लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण और जननायक के रूप में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा सिद्धांतों और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी तथा देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपस्थित वक्ताओं ने युवाओं से चंद्रशेखर के विचारों और आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। हर वर्ष की तरह इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के सौजन्य से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक, गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आज के कार्यक्रम बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है। यह पूरे देश में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो विचार थे, जो लड़ने की क्षमता थी, उनको अपने साथियों को बताया जाता है कि किस तरह के आदर्श थे उनके चंद्रशेखर जी के। सर्वप्रथम तो देश बड़ा था, देश बड़ा है, इसी भावना के साथ राजनीति करते थे और अगर पूरा का पूरा समुदाय भी उनके खिलाफ रहा हो, गलत को गलत और सही को सही कहने के मादा रखते थे। जो है यही बातें उनकी बताने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आगामी चुनाव के लिए क्या तैयारी हमें अपना परिचय देते हुए आज जिस सरकार संपर्क कर रहे हैं, क्या है रणनीति 2027 चुनाव तैयारी क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से तैयारी के लिए सदर विधानसभा 347 से तैयारी कर रहा हूं विधायकी की, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए डोर टू डोर अब तक मैं लगभग 46 ग्राम सभाएं घूम चुका हूं और हर गांव के हर घर को मैंने टच किया है और सबसे मैंने आशीर्वाद मांगा है कि आप सभी लोग आशीर्वाद देके कमल के फूल को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के को विधायक बनाइए। यहाँ से किस मुद्दे के आधार पर आप जनता से मिल रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे तो अब तक हमको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लगभग 9 बार से 45 साल से, हम तो हर ग्राम सभा में घूम रहे हैं। मुद्दा है कि कहीं विधायक जी का कहीं भी शिलापट या उनके द्वारा कहीं भी कार्य कराया गया दिखाई नहीं देता। नाली, खड़ंजा, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। सीसी रोड, पिच रोड जहां आसानी से बनवाया जा सकता था, वह गांव अछूता है। लगभग हर गांव में ये समस्या, रोड की समस्या हर गांव में है। यह एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी एक जो स्वच्छ सरकार चल रही है, साफ़ सुथरी सरकार चल रही है कि सबकी सुरक्षा और सबका विकास, सबका प्रयास, एक नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी के मुद्दे पे हम लोग गांव-गांव, डोर टू डोर जा रहे हैं और सभी लोगों से
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितने भी सुविधा दी गई है अब तक सरकार के द्वारा, उसको मैं बता रहा हूँ। और दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बननी है उसमें, और जो 2027 में तिबारा सरकार रिपीट करने जा रही है, उस सभी मुद्दों को लेकर मैं सभी के बीच जा रहा हूँ। तो जनता से आप मिल रहे हैं, जनता से क्या समस्या मेन बता रहे हैं आप कि क्या गांव में क्या समस्या है और लोगों की दिक्कतें क्या है? सबसे ज़्यादा तो समस्याएं रोड की है। हर गांव को रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है। कहीं रोड की समस्या है तो कहीं नाला की समस्या है तो कहीं नाली की समस्या है। रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है। ये जातिगत जैसे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो किस तरह आप लोग इसको रणनीति पूरा तोड़ेंगे? क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, यह कहना कि समाजवादी का गढ़ है, ये गलत बात है। जातिगत अब नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी इसको जातिगत ले सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सबका साथ सबका विकास के नारा पे, उसमें कोई जाति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को लेके एक साथ चलने का काम करती है और सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस पर बहुत अच्छे से कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए जाति का गत मुद्दा नहीं है। मैं तो हर जात वर्ग से संपर्क कर रहा हूँ और सभी से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। सभी लोग कमल के फूल पे आशीर्वाद देने के लिए इस बार तैयार हैं और निश्चित रूप से इस बार कुछ अच्छा निर्णय आएगा सदर विधानसभा के लिए। सदर विधानसभा में दुर्गा विधायक यादव कई साल से यहाँ टिके हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए क्या रणनीति आप बना रहे हैं? देखिए, पहला तो सबसे ज़्यादा रणनीति हम लोग की है कि पहले घर घर संपर्क करें। घर घर संपर्क करने से बहुत सी चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं। अब तक जो कोई नहीं किया वो हम लोग कर रहे हैं कि हर घर को संपर्क कर रहे हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है बीजेपी को कमल के फूल पे कन्वर्ट होगा। ये निश्चित रूप से विश्वास है कि लोगों का जो समर्थन मिल रहा है गांव में, घर में, वो निश्चित रूप से इस बार कमल खिलाएगी। क्या विश्वास दिला रहे हैं जनता को आप? जनता को जो विश्वास, जो उन लोगों का कमी बता रहे हैं, उस कमी को दूर करने का हम वादा भी कर रहे हैं। और बहुत सी समस्याएं जो जनता द्वारा रखी जा रही है, उस जनता की समस्या हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक बनाइए। ये जो समस्या है आपकी, निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, निश्चित तौर से वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी का सदर विधानसभा से विधायक बनता है कोई, चाहे मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो, या किसी और को देती है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा तो निश्चित तौर से वो सारी समस्याएं मैं नोट भी कर रहा हूँ और सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा।